प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन प्रारंभ किया था। जहां हमने विराम लिया, आज वहीं से हम पुनः उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पूर्व भाग में हमने जाना कि शकुंतला ने दुष्यंत के साथ गांधार विधि से विवाह कर लिया है। राजा उसी दिन दशेष्टि समाप्त करके ऋषियों द्वारा विदा लेकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर वापस चला गया है। दुष्यंत के चले जाने से शकुंतला उसकी स्मृति में अन्य मनस्क होकर स्थित है और उसकी ऐसी मन स्थिति के चलते ऋषि दुर्वासा के आश्रम के प्रवेश को वह नहीं पहचान पाती है। ऋषि दुर्वासा अपने को तिरस्कृत मानकर शकुंतला को शाप दे देते हैं। शाप की ध्वनि को सुनकर अनुसुईया और प्रियंवदा ऋषि के समीप आती हैं और उनसे शकुंतला को क्षमा कर देने के लिए अनुनय विनय करती हैं। ऋषि दुर्वासा द्रवित हो जाते हैं और किंतु कहते हैं कि अभिज्ञान आभरण को देखने मात्र से मेरा यह शाप समाप्त हो जाएगा। अनुसुईया और प्रियंवदा संतोष का अनुभव करती हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि राजा ने स्वयं अपने हाथ से अपने नाम की अंगूठी शकुंतला को यह कहकर पहना दी थी कि यह मेरी स्मृति चिन्ह होगी। साथ ही अनुसुईया और प्रियंवदा यह निर्णय लेती हैं कि वे इस शाप की घटना को किसी से भी नहीं कहेंगी। तात काश्यप तीर्थ से वापस लौटकर आते हैं और महर्षि काश्यप को आकाशवाणी से यह सूचना मिल गई है कि शकुंतला दुष्यंत से गर्भवती है और महर्षि कण्व के आदेश के अनुसार शकुंतला की विदाई की तैयारी हो रही है। तपोवनवासी वितराग ऋषि कण्व भी दुखी हैं कि आज शकुंतला विदा होकर ससुराल में चली जाएगी। अतः काश्यप शकुंतला के पास आते हैं। वे शकुंतला को बहुमूल्य शिक्षा और आशीर्वाद देते हैं। सर्वप्रथम काश्यप तपोवन के वृक्षों से शकुंतला को विदा देने के लिए कहते हैं। शकुंतला विदा लेते समय, तपोवन के वृक्षों से विदा लेते समय कहती हैं अपनी सखियों से कि इस आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पैर बड़े दुख से आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा कहती है कि तुम ही दुखी नहीं हो तपोवन के विरह से, अपितु तुम्हारी विदाई के समय उपस्थित वियोग से तपोवन की भी तुम्हारे ही समान अवस्था है। ये सब भी दुखी हैं और तपोवनवासी सभी वृक्षों और जो मृग आदि हैं उनके क्रियाकलाप में वह दिखाई दे रहा है। वे कहती हैं, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपश्रित पांडु पत्र मुंचत्या श्रोणीय लता। कि हरिणियों ने, मृगों ने कुशों के ग्रास उगल दिए हैं, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, पत्ते जो पीले पत्ते हैं वो लताओं से इस प्रकार से गिर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे लताएं आंसुओं को गिरा रही हैं। इस प्रकार से पूरा तपोवन ही तुम्हारे विरह में दुखी प्रतीत हो रहा है। शकुंतला जो वनज्योत्सना लता है उससे विदा लेने की कहती है, तो काश्यप कहते हैं कि इसके प्रति मेरा बहन जैसा स्नेह है, अतः मैं इसकी जो भुजाएं हैं, भुजा रूपी जो लता की टहनियां हैं, इनसे गले मिल करके इनसे विदा लेती हूँ। महर्षि काश्यप कहते हैं, संकल्पितम प्रथमम एव मया तव अर्थे भर्तारम आत्म सदृशम सुकृतेव गता त्वं चूते संश्रितवते नव मालिका इयम अस्याम अहम त्वयि च संप्रति विचिन्तः। वे कहते हैं कि मया मेरे द्वारा, तव अर्थे तुम्हारे लिए, प्रथमम एव पहले ही, संकल्पितम जिसका संकल्प किया गया था। संकल्प ये था कि आत्मसदृशम अपने अनुकूल भर्तारम पति को तुम दे दी जाओगी, लेकिन सुकृतेव गता अपने पुण्यों से तुम स्वतः ही प्राप्त हो गई हो। इयम यह नव मालिका, यह जो वनज्योत्सना है,
चूतेन संश्रितवती आम्र वृक्ष से मिल गई है। संप्रति इस समय अहम मैं अस्याम त्वयि च, इस लता के विषय में और तुम्हारे विषय में वित चिंता से रहित हो गया हूँ। महर्षि कर्म का कहना है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही संकल्प किया था कि अपने अनुरूप पति को तुम अपने दे दी जाओगी, लेकिन अपने अनुरूप पति से तुम स्वतः ही अपने पुण्यों से प्राप्त हो गई हो। और यह वन ज्योत्सना है, यह भी आम्र वृक्ष से मिल गई है। अतः अब मैं अस्याम त्वयि च विचिंत है, मैं इसके विषय में तथा तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गया हूँ। इस प्रकार से महर्षि काश्यप कहते हैं। साथ ही काश्यप फिर आगे कहते हैं कि यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तेलम न्यसिचितं मुखे कुश सूचि विद्यई श्यामकं मुष्टि परिवर्तित को जहाति सो अयम न पुत्र कृतक पदवीम मृगहते। जैसे ही वह वन ज्योत्सना से मिलने लगती है, जो पीछे से वह महसूस करती है कि उसके वस्त्र को कोई खींच रहा है, और वह पीछे मुड़कर कहती है कि मेरे वस्त्र को कौन खींच रहा है। काश्यप कहते हैं कि वही मृग शावक है जिसको तुमने पुत्र के समान बड़ा किया था। इसके लिए वो कहते हैं कि यस्य, जिसे कुश सूचि विद्यई, जब यह आया था तो कुशों के नुकीले अग्रभाग से बिदा हुए मुख वाला था, या ये जब जब भोजन करता था या कुछ खाता था तो जिसके अग्रभाग में कभी कभी जो अग्रभाग में नुकीले कुछ चुप जाया करते थे। और व्रण विरोपणम, घावों को भरने वाले, व्रण विरोपणम, घावों को भरने वाले इंगुदी नामक वन्य फलों को का जो तेलम मुखे न्यसिचत, जो तुम्हारे द्वारा जो उसके फलों का तेल लगाया था, सह अयम, यह वही श्याम मुष्टिक परिवर्धितो, शामक जो सामा नामक या वन्य धान जो होता है उसकी मुट्ठियों से जो पाला गया है। उसकी कहने का है कि जो वन्य धान्य है उसको खिला खिला करके जो पाला गया है, ऐसे पुत्र कृतक पुत्र तुल्य माना गया मृग है, जो मृग है, ते पदवीम न जहाती, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। कहने का है कि शकुंतला के यह पूछने पर कि कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है, काश्यप मुनि कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जिस मृग के कुशों के नुकीले अग्रभागों से छिदे हुए मुख पर घाव को सुखाने वाला हिंगोट का तेल लगाया जाता था, जब इसका मुख कुशों के अग्रभाग से छिद्र जाता था या घाव जिसके मुख पर हो जाते थे, तो उस घाव को सुखाने के लिए तुम इस पर इंगूदी का तेल लगा दिया करती थी। यह तुम्हारे हाथ से दिए गए मुट्ठी भर शामक धान्य या वन धान्य से पला हुआ है, अर्थात तुम्हें ने इसको पाला है। यही तुम्हारा कृतक पुत्र है, यही तुम्हारा पल्ला पकड़कर मार्ग रोके खड़ा है। इस प्रकार से हम देखें तो इस श्लोक में अद्भुत प्रकार से मानवीय यथार्थ का वर्णन किया गया है। जिस समय शकुंतला गर्भ मंथरा मृग वधु के प्रसव की चर्चा करते हैं, तभी पूछते कि मेरे वस्त्र को कौन खींच रहा है। तभी महर्षि कर्ण उस मृग पोत या मृग शावक की, जो कि शकुंतला का कृतक पुत्र है और जिसकी पुत्र भाव से सेवा की है, जिसे घास खिला खिला कर संवर्धित किया है, वह मृग शिशु रास्ते को रोककर खड़ा हो जाता है। आज जब मानवीय संवेदनाएं क्षीण हो चुकी हैं या क्षीण हो रही हैं, पशु जगत में अभी भी वे अवशिष्ट हैं और जीवन के कल्याण के लिए एवं मंगल में बनाने के लिए आज भी मानव को अपने चारों ओर उपस्थित प्रकृति से उन संवेदनाओं के सजोने की आवश्यकता है। यह सब इस नाटक में रूपायित होता है। पुनः इसको देखते हैं
यश्च त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तेलम न्यषिचत मुखे कुश सूचि विद्ये श्यामक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सो अयम न पुत्र कृतक पदवीम मृगते। कि कुशों के अग्रभाग से बिंदे हुए जिसके मुख से या जिसके मुख में तुमने घाव के भरने वाले हिंगोट फलों के तेल को लगाया था, यह वह शामक धान्य की मुट्ठियों से पाला गया तथा पुत्र तुल्य माना गया मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, वही तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ा है। महर्षि काश्यप आगे कहते हैं, जब शकुंतला कहती है कि तुम मेरा मार्ग छोड़ दो क्योंकि तुम माता के बिना पहले भी पाले गए थे और अब जो तात काश्यप हैं वे तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। महर्षि काश्यप कहते हैं कि उत्पक्षमणो नयनयो उपरुद्ध वृत्ति वाष्पम कुरु स्थिरतया वृतानुबंधम अस्मिन् अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति। जब शकुंतला आगे बढ़ती है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं, दुख के कारण कुछ आंसू आ जाने से मार्ग धुंधला दिखाई देता है, इस कारण से मार्ग उबड़ खाबड़ है, इस कारण से भी। तो काश्यप कहते हैं, महर्षि काश्यप, कि उत्पक्षमणों ऊपर उठी विरोनियों वाले नए नयों नेत्रों की उपरुद्ध वृत्ति देखने की शक्ति को रोकने वाले वाष्पम जो आंसू हैं स्थिरतया धैर्य से वीरतानुबंधम कुरु प्रवाह रहित करो, अर्थात आंसुओं को बार बार बहने से रोक लो, क्योंकि अस्मिन अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे, अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे, न देखी हुई ऊंची नीची भूमि भाग वाले अस्मिन मार्गे इस मार्ग पर ते पदानी तुम्हारे पैर खलु मतलब निश्चित रूप से वस्तुतः विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं, अतः इस कारण अपने आप को स्थिर करो। उत्पक्षमणो नए नए उपरुद्ध वृत्तिम उठी हुई विरोनियों या नेत्रलोम जो कि आंसुओं के कारण जो ऊपर की ओर उठ गए हैं गीले होकर के, ऐसे नेत्रों की देखने की शक्ति को रोकने वाले वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरताम अनुबंधम आंसुओं को धैर्य से रोको, प्रवाह रहित करो। अस्मिन अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे, क्योंकि न देखी हुई ऊंची नीची भूमि भाग वाले मार्गे पदानि खलुते विषमी भवंती इस मार्ग पर तुम्हारे चरण लड़खड़ा रहे हैं। तात्पर्य है कि शकुंतला के पतिग्रह विदा के समय रोता देखकर कर्ण मुनि कहते हैं कि इस मंगल के समय अश्रु प्रवाह को रोको, क्योंकि बड़ी बड़ी पलकों में अश्रु आने से दिखलाई भी नहीं पड़ रहा होगा, अतः अश्रु प्रवाह को धैर्य पूर्वक रोकना ही उचित है। और फिर ऊंची नीची भूमि भाग वाले प्रदेश को न देखा हुआ होने के कारण पैर ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं, अतः सावधानी से चलना जरूरी है। शारंगराव कहते हैं कि प्रियजन को जल के किनारे तक ही आना चाहिए, वहीं तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। अतः सरोवर का तट आ गया है, अतः तुम काश्यप जी से कहते हैं कि अपना संदेश देकर आपको लौट जाना उचित होगा। महर्षि काश्यप कहते हैं तो हम यहाँ पीपल वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं और महर्षि काश्यप सोचते हैं कि राजा दुष्यंत को क्या संदेश देना चाहिए। शकुंतला वहीं पर बैठे हुए देखती है कि कमलिनी के पत्ते की ओट में स्थित जो चकवा और चकवी हैं, एक तरफ चकवा और एक तरफ चकवी हैं, तो व्यथित वह चक्रवा की चिल्ला रही है। तो वह उसको देखकर कहती है कि यह एक पत्ते की ओट को सहन नहीं कर पा रही, तो मैं तो बहुत ही दुष्कर कार्य कर रही हूँ जो कि इतने दिनों तक दुष्यंत से दूर हूँ। अनुसुईया कहती है, सखी ऐसा मत कहो, यह भी पूरी रात्रि व्यतीत कर देती है आशा के पुनर्मिलन की आशा में। और वो कहती है अनुसुईया, एषामपि प्रियेण बिना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुःखम आशा बंधः सहायति। कि सखी
एषा अपि, यह है चक्रवाकी भी, प्रियण बिना, अपने प्रिय सहचर के बिना, विषाद दीर्घतराम, विरह दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रजनी जो रात्रि है, गमयति, उसको व्यतीत करती है। आशा बंध है, पुनर्मिलन की आशा का बंधन। गुरु अपि, असह्य भी, विरह दुखम, विरह के दुख को सहायति, सहन करा देता है। कहने का है कि जो इसमें एक और आशावाद है और सत्य भी है कि अनुसूया का कथन है कि एषाम अपि प्रियेण बिना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम गुरु अपि विरह दुखम आशा बंध है सहायति, कि ये कमलिनी के पत्ते की ओट में स्थित भी अपने सहचर को न देखती हुई व्यथित यह चक्रवाकी चिल्ला रही है। तो यह ऐसा कर रही है, लेकिन यह चक्रवाकी की भी अपने प्रिय सहचर के बिना दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को, विषाद दीर्घतराम रजनी, लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को व्यतीत कर देती है, क्योंकि आशा बंध है। गुरु अपि विरह दुखम सहायति, कि पुनर्मिलन की जो आशा का बंधन है वह ऐसे भी विरह के दुख को सहन करा देता है। यहाँ देखें तो हम एक और आशावाद है और दूसरी और यह सत्य भी अभिव्यंजित है कि आशा से ही व्यक्ति विरह के दुख को सह पाता है। यही नहीं, कालिदास स्वयं भी आशावादी हैं और मेघदूत में उन्होंने कहा कि आशा बंध है कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से कहा है कि आशा का बंधन ही मनुष्य में बड़े से बड़े दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध सहायति। दूसरा जो महर्षि काश्यप हैं, वे अपने शिष्य के माध्यम से राजा को संदेश देते हुए कहते हैं, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चै कुलम अचात्मनः त्वयि च अस्य कथम अपि अबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतः अतः परम न खलु तद्वाच्यं वधुबन्धुभिः। कि संयम धनान, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले, अस्मान, हम लोगों का, आत्मनः उच्चै कुलम च, और अपने उच्च कुल का, त्वयि, तुम पर, अश्या, इस शकुंतला के, कथम अपि, किसी अज्ञात कारणवश हुए, अबांधव कृताम, बंधुजनों द्वारा न किए गए, ताम स्नेह प्रवृत्ति, उस स्वाभाविक स्नेह का या प्रणय प्रवाह का, साधुम विचिन्त्य, भली भांति विचार करके, त्वया, तुम्हारे दुष्यंत के द्वारा, इयम, जो यह शकुंतला है, यह दारेषु, अपनी अन्य रानियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, अपने समान आदर पूर्वक, दृश्या, देखी जानी चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि अतः परम, इससे आगे सब भाग्याधीन है, तत्, और वह जो है, वधु बंधु भी, उस वधु के संबंधियों द्वारा न वाच्य, नहीं कहा जाना चाहिए, न वाच्य, न कहा जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर संयम धनान, संयम ही जिनका धन है, इंद्रिय निग्रह ही हम लोगों का धन है, ऐसा काश्यप मुनि का कहना है। अतः तुम्हें कोई ऐसा व्यवहार न करना चाहिए जिससे हम लोगों का अपमान हो। तपस्वियों के पास अनुग्रह के अतिरिक्त और होता ही क्या है जो वे दे सके। वस्तुतः है कण्व का यह कथन बड़ा गंभीर है और यह राजा के लिए गंभीर चेतावनी भी है। वहीं पर वो दूसरी तरफ कहते हैं कि स्नेह प्रवृत्तिम त्वयि अश्या
कथम अपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चेताम। स्नेह प्रवृत्तिम, आपको यह स्मरण कर शकुंतला पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि मुझे इसने स्वयं बिना दूसरे की प्रेरणा के ही प्यार किया है तथा मैंने भी इसे अपना प्रेम दिया है। दोनों का प्यार स्वतः स्फुट है, सहज है। साथ ही वो कहते कि अबांधव कृताम, बंधुजनों द्वारा न कराया गया। गांधर्व विवाह पारस्परिक अनुराग से ही, प्रेम के आधार पर ही होता है। बंधुजनों का इसमें योगदान नहीं होता और ये विवाह पहले प्रचलन में थे। साथ में महर्षि काश्यप आगे ये भी कहते हैं सब कुछ कहने के बाद कि भाग्यायत्तम, इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, यहाँ तक सफलता की श्रेणी पर पहुंचती है। जहाँ तक हम कह सकते थे हम वहाँ तक कह लिए, उसके विषय में हम आगे जो बात है उसके विषय में हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम कन्या पक्ष के हैं, अतः हमारा कहना पक्षपातपूर्ण माना जाएगा। कन्या पक्ष वालों को अपनी कन्या के लिए पक्षपात निवेदन करना अनुचित है, ऐसा महर्षि कण्व का संदेश प्रतीत होता है। अतः यहाँ कहा गया है कि वधु बंधु भी तद अनवाच्य। वर्तमान संदर्भ में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि कन्या पक्ष को अपनी ओर से कोई विशेष बात नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा वह कलह का कारण बनती है। साथ ही हम यहाँ उनके इस भाषा से यह भी समझ सकते हैं कि महर्षि कण्व त्रिकालदर्शी थे तथा शकुंतला का भविष्य, उसका भावी जीवन उनके समक्ष था। अतः वे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते थे, वे जानते थे कि आगे क्या होना है। साथ ही उन्होंने अपने वरदान एवं आशीर्वादों से सब कुछ प्रदान भी कर दिया था, अतः वे दुष्यंत से उसके लिए कुछ भी याचना नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें कन्या पक्ष के द्वारा विनीत संदेश दिया गया है और इसी प्रकार के शिष्टाचार से दोनों परिवारों का कल्याण भी होता है और संबंधों का यह आधार भी बनता है। पुनः हम इसको देखेंगे। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चै कुलम च आत्मनः त्वयि अश्यः कथम अपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम एयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यवायत्तम मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधु भी। कि इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हम लोगों का और अपने उच्च कुल का तथा तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए बंधुजनों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला दारेषु अपनी अन्य रानियों के बीच में त्वया तुम्हारे द्वारा सबके समान प्रतिपत्तिपूर्वकम आदर पूर्वक देखी जानी चाहिए। भाग्यायत्त, इसके आगे सब कुछ भाग्याधीन है। अतः परम न खलु न तद्वाच्य वधु बंधु भी, अतः वधु के संबंधी द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा महर्षि काश्यप का मानना है। साथ में फिर वो शकुंतला को शिक्षा देते हैं, आशीर्वाद के साथ ही वो शिक्षा भी देते हैं और कहते हैं, क्योंकि जो गौतमी है वो कहती हैं कि इसे जो भी शिक्षा देनी है वो भी आप दीजिए। शारंगाराव कहता है कि विद्वानों के लिए कोई, काश्यप कहते हैं कि मैं तो वनवासी हूँ, लोक व्यवहारों को हम लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ कुछ लौकिक व्यवहारों को हम वनवासी होते हुए भी जानते हैं। शारंगाराव कहते हैं कि आप विद्वान हैं और विद्वानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता। तो काश्यप कहते हैं, तात काश्यप कि शकुंतला तुम यहाँ से पतिगृह में पहुंचकर शुश्रूष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम स पत्नी जने, कि गुरुजनों की शुश्रूष्व सेवा करना। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, जो सपत्नी जन हैं, जो राजा की अन्य पत्नियां हैं, उन्हों पर प्रिय सखी के समान व्यवहार करना। विप्रकृता अपि, तिरस्कृत होने पर भी रोषण क्रोध के कारण भर्तु, जो पति है या दुष्यंत है, उसके प्रतिकूल
माँ इसमें प्रतिपम गम है कि प्रतिकूल मत जाना। परिजने जो सेवक गण हैं, जो आश्रित सेवकादि हैं, उनों के लिए भूयिष्ठम दक्षिणा भव, अत्यधिक उदार रहना और भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव, उच्च पदादि प्राप्ति रूप अपने भाग्य के विषय में निराभिमानी रहना, अर्थात राजा की पत्नी हो, तुम रानी हो गई हो, इस प्रकार के अपने उच्च पद को लेकर के, रानी पद को प्राप्त करके अपने भाग्य के प्रति निराभिमानी बनी रहना। एवं इस प्रकार आचरण करने वाली युवतय है, जो युवतियाँ होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी के या सुगृहिणी के पद को प्राप्त होती हैं। वामा इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ कुलस्य आदय है, जो पितृकुल और पतिकुल दोनों के लिए, दोनों ही कुलों के लिए आदय है, मानसिक व्यथा का कारण बनती हैं। इस प्रकार का जो महर्षि काश्यप हैं वो संदेश देते हैं। श्रुषुस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तृ विप्रकृतापि रोषणतया मायस्मः प्रतिपम गमय भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ते एव गृहिणी पदम युक्तयो वामा कुलस्य आदय है कि तुम यहाँ से पतिकुल में पहुंचकर गुरुजनों की सेवा करना, सपत्नी जनों पर प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के कारण पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, अपने आश्रित जनों पर अत्यधिक उदार रहना, अपने सौभाग्य के विषय में अभिमान मत करना। इस प्रकार से आचरण करने वाली जो युवतियाँ होती हैं वे सुगृहिणी पद को प्राप्त होती हैं, अर्थात उनके इस प्रकार के आचरण से घर में सुख समृद्धि आती है, मंगलमय होता है। और इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां दोनों ही कुलों के मानसिक व्यथा का कारण बनती हैं, कलह का कारण बनती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार कन्या के माता पिता को विवाह के समय कन्या को कुछ सीख देना की परंपरा है, जिससे कि उसका भावी जीवन सुखी हो। यहाँ कर्म कहते हैं बड़ों की सेवा करना, अपनी और रानियों के प्रति बहनों का व्यवहार करना, पति के द्वारा किसी कारण नाराज कर दिए जाने पर भी क्रोध करके प्रतिकूल व्यवहार न करना, मतलब पति के प्रतिकूल न जाना, शांत हो जाने पर अपनी बात को पुनः रख देना, परिजनों के प्रति उदार रहना और अपने भाग्य पर गर्व न करना। ये 5 सूत्र आज भी किसी गृहस्थी को सुखी बनाने के साधन है और इनका पालन करके ही घर की गृहिणी प्रमुख रानी बनी जा सकता है या प्रमुख रानी के पद को प्राप्त किया जा सकता है। और जिसके प्रतिकूल आचरण करती हैं वह उस कुल की अशांति एवं व्यथा का कारण बनती हैं। या ये कहें कि लोक शिष्टाचार है और एक तरह से हमेशा ही दिया जाने वाला संदेश है, जो कि एक दाम्पत्य जीवन के लिए या एक सुखी समृद्ध परिवार की शांति के लिए आवश्यक है। आगे महर्षि काश्यप फिर कहते हैं कि पुत्री तुम दुखी क्यों होती हो, क्योंकि जब शकुंतला कहती है पिता से लिपट कर कि मैं अब पिता की गोद से छूटी हुई मलय तरु से उखाड़ी हुई चंदनलता के समान दूसरे देश में जीवन धारण किस प्रकार से करूंगी, तो काश्यप कहते हैं कि तुम व्याकुल क्यों होती हो पुत्री। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु विकृत्य तस्य प्रतीक्षणम् आकुला तनयम् ऐच्छिरात् प्राचीर्वाकं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयसि। कहते हैं कि तुम अपने पति के प्रशंसास्पद गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होंगी, महारानी बनोगी और उनके ऐश्वर्यपूर्ण महत्वशाली यज्ञोत्सव आदि कार्यों में प्रतिपल व्यस्त रहोगी। शीघ्र ही तुम उसी प्रकार निष्कलंक एवं धर्मपरायण पुत्र को भी जन्म दोगे जिस प्रकार पूर्व दिशा में जगत पवन सूर्य उत्पन्न होते हैं। यह पूर्व दिशा जगत पवन सूर्य को उत्पन्न करती है। इस प्रकार तुम मेरे विरह से होने वाले दुख को भूल जाओगी। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे कि वत्से पुत्री,
अभिजनवतः उच्च कुल में उत्पन्न श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे गृह स्वामिनी या महारानी के पद पर स्थिता अधिष्ठित होकर विभव गुरु भी ऐश्वर्य के कारण बड़े बड़े महत्व वाले कार्यों को करते हुए, मतलब यज्ञ आदि जो बड़े बड़े कार्य हैं उन महान कार्यों को करते हुए, यज्ञ है, दान है इत्यादि कार्यों को करते हुए प्रतिक्षणम प्रत्येक पल आकुला व्यस्त रहती हुई, कार्य में व्यस्त रहती हुई अचिरात शीघ्र ही प्राची पूर्व दिशा पावनम पवित्र करने वाले अर्कम प्रसूय सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से पावनम तनयम तुम निष्कलंक एवं धार्मिक पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके मम विरहजाम मेरे विरह से उत्पन्न शुचम शोक को न गणयसी नहीं गिनोगी, मतलब भूल जाओगी। कहने का है कि तुम वहाँ पर जाकर के रानी बनोगी, दान दक्षिणा यज्ञ आदि विभिन्न कार्यों में व्यस्त हो जाओगी। अतः प्रत्येक क्षण व्यस्त रहने के कारण तुम मुझसे उत्पन्न दुख को भूल जाओगी। समय के साथ में धीरे धीरे वह स्मृति से दूर हो जाएगा, दुख तुम्हें नहीं महसूस होगा। एक तरह से यही गृहस्थ धर्म है और यही स्त्री की नियति भी है। स्त्री का समाज में पृथक से कोई अस्तित्व या इकाई इसलिए नहीं है क्योंकि वह समाज का आधार है। स्त्री के बिना पुरुष और समाज का कोई वजूद नहीं हो सकता। यह स्त्री का न तो अपमान मानना चाहिए और न ही स्त्री के अधिकार से च्युति, क्योंकि स्त्री के महत्व महिमा व गरिमा का द्योतक भी है, क्योंकि स्त्री पर यह समाज और यह परिवार अवलंबित है। कहीं कहीं पर ये कई बार यह है कि यहाँ पर उसके वजूद, स्त्री के वजूद या अपमान भी समझा जाता है इस तरह की बातों को, लेकिन समय और काल स्थान इसका निर्धारण करते हैं, विभिन्न घटनाएं भी। पुनः देखते हैं। अभिजनवतो भर्तु शलाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु कृत्ये तस्य प्रतिक्षणम आकुला तनयम अचिरात प्राचीरवार्कम प्रसूये च पावनम मम विरहजाम न त्वं मत्स्य शुचम गणयसि। कि हे पुत्री, तुम उच्च कुल में उत्पन्न पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होकर और उनके ऐश्वर्य के कारण महत्वशाली कार्यों से प्रतिक्षण कार्य व्यस्त रहकर शीघ्र ही तुम एक पुत्र को उत्पन्न करोगी जो उसी प्रकार से पावन होगा, पवित्र होगा, जिस प्रकार से कि पूर्व दिशा जगत पावन सूर्य को जन्म देती है, उतना ही वह भी तेजस्वी होगा। और उसके पालन पोषण में महत्वशाली कार्यों को करते हुए उच्च कुल में उत्पन्न पति के साथ में व्यस्त रहते हुए तुम मेरे से विरह से उत्पन्न दुख को धीरे धीरे भूल जाओगी। काश्यप ऋषि आगे कहते हैं, या ये कहेंगे, वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें आगे जाना चाहिए। और साथ में ये भी कहते हैं कि जो मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ वह पूर्ण हो। सखियाँ कहती हैं कि हम गले में, सखियाँ शकुंतला से गले मिलती हैं और उसको विदा करती हैं। शकुंतला शारंगराव के साथ जैसे ही आगे चलने लगती है, शारंगर कहता है कि सूर्य चढ़ गया है तो शीघ्रता करो, चलना है। तो शकुंतला ऋषि काश्यप से पूछती है कि पिता, अब मैं फिर कब इस तपोवन को देखूंगी, पुनः इस तपोवन में कब आऊंगी? कदा नु भूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये। काश्यप कहते हैं, श्रूयताम, तुम सुनो। भूत्वा चिराय चतुरंत महेश पत्नी दोष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तद अर्पितम कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर चतुर्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम, तृतीय आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम,
उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। मनु ने भी कहा है कि गृहस्थस्तु यदा पश्चेत बलि पतितम आत्मनः अपत्य सेव च अपत्यम तदारण्यम समाश्रयेत् संत्यज्य ग्राम्य आहारम सर्वं चैव परिच्छदम पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनम गच्छेत् सहेव वा। तो यहाँ पर भी जो महर्षि कर्ण है, काश्यप है, वो कहते हैं कि चिरकाल तक चतुरंत महेश पत्नी भूत्वा, चतुरंत चारों ओर समुद्र तक विस्तीर्ण पृथ्वी की सपत्नी भूत्वा, सपत्नी होकर, कहने का है कि जो राजा दुष्यंत हैं वे संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करने वाले होंगे। तो प्रथम पत्नी हुई उनकी पृथ्वी, और तुम उसकी सपत्नी होकर के, मतलब चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होकर के, अप्रतिरथम अद्वितीय महारथी तनयम दोष्यंतीम, दुष्यंत के पुत्र को निवेश्य राज सिंहासन पर बिठाकर तद अर्पितम कुटुंभारेण, उस पर कुटुंब के रक्षण का भार समर्पित करने वाले भर्ता अपने पति के साथ में शांते करिष्यसि या शांते अस्मिन आश्रमे पदम करिष्यसि, इस शांत सांसारिक कार्य जालों से रहित आश्रम में पुनः अपना निवास स्थान बनाओगी। कहने का है कि जब तुम पुत्र को उत्पन्न कर लोगी, उसके बड़े होने पर उसको इस सम्राट पद पर विराजमान कर दोगी, उसके बाद में अपने पति के साथ में इस आश्रम में पुनः तुम निवास करोगी या वानप्रस्थ आश्रम में तुम पुनः आओगी। तद अर्पितम कुटुंभरेण, प्राचीन काल में देखा था कि या हम सुनते आए हैं या पढ़ते हैं इतिहास में कि राजा वृद्धावस्था में तपोवन में जाकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे। मनु आदि ने भी इसका विधान किया है और प्रकाश डाला है। याज्ञवल्क्य स्मृति, विभिन्न स्मृति साहित्यों में, सूत्र साहित्यों में इस पर प्रकाश डाला गया है और उसी बात को यहाँ पर कहा भी गया है। भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दोषंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पितम कुटुंभरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्, कि चिरकाल तक, लंबे समय तक, बहुत समय तक, चारों समुद्रों तक विस्तीर्ण पृथ्वी की सपत्नी होकर अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राजसिंहासन पर बिठाकर उस पर कुटुंब का भार समर्पित कर देने वाले जो पति हैं दुष्यंत के साथ इस शांत आश्रम में पुनः अपना निवास स्थान बनाओगी, यहाँ पर आकर रहोगी, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करोगी। गौतमी कहती हैं कि जाने का समय बीत रहा है, अतः अपने पिता को अब तुम्हें लौटा देना चाहिए, इन्हों से गले मिल करके और इन्हें लौटा दो। शकुंतला उन्हों से गले मिलती है। काश्यप लंबी सांस लेकर कहते हैं कि शमम एषति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचिता पूर्वम उटस द्वारम विरूढ़म निवार वलिम विलोकयतः। जब शकुंतला कहती है कि तुम्हें अब लौट जाना चाहिए तो महर्षि काश्यप कहते हैं कि वत्से पुत्री त्वया तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम पहले डाले गए, ये रचे गए, कहने का है कि पूजा के रूप में जो तुम डाल देती थी, उटज द्वारम विरूढ़म, और कुटिया के द्वार पर उगे हुए, निवार बलिम, जो निवार बलि है, यह जो उपहार के रूप में, पूजा के रूप में जो तुम चावल आदि धान को डाल देती थी और जो अब उगाए हैं, ऐसे उनको विलोकयत है देखते हुए, मम शोक है, मेरा शोक, कथम शमम एषति, किस प्रकार से शांत होगा। जैसे ही शकुंतला उन्होंने गले मिलकर कहती है कि अब आप मेरे लिए दुखी नहीं हो, आपका शरीर वैसे ही तपस्या के कारण कृश है, तो काश्यप कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो ये
पूजा के लिए जो धान फेंका जाता था, जो अब उग आया है, उसको देखते हुए मेरा शोक कैसे दूर हो सकता है, अर्थात मुझे प्रतिपल तुम्हारी याद आएगी। शमम एषति मम शोक कथम नो वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वारम विरूढ़म निवारवलिम विलोकयतः। कि हे पुत्री, तुम्हारे द्वारा पूजा के रूप में पहले डाले गए और अब द्वार पर उगे हुए जो निवार धान्य है, पूजा का जो उपहार है, उसको देखते हुए मेरा शोक किस प्रकार से शांत हो सकता है। आशय है कि काश्यप मुनि कहते हैं कि पुत्री, जो तुमने बलि के रूप में निवार धान्यों को झोंपड़ी के द्वार पर डाला था और जो अब उगाए हैं, उन्हें देखते हुए मैं तुम्हें कैसे भूल सकूंगा। उन्हें देखकर मुझे तुम्हारी जब जब देखूंगा तब तब तुम्हारी याद आएगी। मैं अपने शोक को कैसे शांत कर सकूंगा। दोनों सखियां भी शकुंतला से मिलती हैं। सब उसे कहते हैं कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। शारंगराव का शकुंतला का इनका प्रस्थान होता है। सब आगे की ओर जाते हैं। महर्षि काश्यप लंबी सांस लेकर के अनुसुईया से कहते हैं कि तुम्हारी सखी चली गई है, अतः अपने शोक को दबाकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और साथ ही विचार पूर्वक चारों ओर घूमते हैं और अपने आश्रम की ओर जाते हैं। उस समय पर जो महर्षि काश्यप हैं, वो विचार कर रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामाद्य संप्रेष परिग्रहीतुम जातो मम अयम विष्टः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिवांतरात्मा। कि ही निश्चित रूप से कन्या पुत्री परकीय एवं अर्थ पराया दूसरे का ही धन होता है। अद्य आज ताम उस धन को परिग्रहीतुः संप्रेष्य उसके पति के पास भेजकर मम अयम मेरा यह अंतरात्मा, जो मेरा यह अंतर्मन है, प्रत्यर्पित न्यास एव किसी की धरोहर को वापस देने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से निश्चिंत हो जाता है, उसकी धरोहर को वापस लौटाकर उसी के समान प्रकामम अत्यधिक विषद है या विषद है, अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है, जाता हो रहा है। कहने का है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी की धरोहर को अपने पास में रखा हुआ है, समय आने पर वह उसे वापस कर देता है, उस व्यक्ति के उपस्थित हो जाने पर उसे लौटा देता है, तो उसकी देखभाल से के प्रति निश्चिंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त होता है। वो कहता है, तो महर्षि कश्यप कहते हैं कि जो कन्या है वह भी ऐसा ही धन प्रतीत होता है कि जिसका पालन पोषण किया गया है, लेकिन जब तक वह उसका विवाह ना कर दिया जाए तब तक वह किसी की धरोहर महसूस होती है। जैसे ही उसका विवाह कर दिया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह धरोहर को लौटा देने के समान उसके पालन पोषण के प्रति निश्चिंत हो गया है। इस अंक में भारतीय संस्कृति के जो अनेक आदर्श हैं, उनका समावेश द्रष्टव्य है, देखा जाने वाला है। अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममयम विष्टः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिवांतरात्मा। कि कन्या वस्तुतः दूसरे की संपत्ति होती है। आज उस कन्या को उसके पति के पास भेजकर मेरा यह अंतर्मन उसी प्रकार अत्यंत स्वच्छ एवं प्रसन्न हो गया है जैसे कि किसी की धरोहर को न्यासकर्ता को लौटा देने वाले व्यक्ति का मन हो जाता है। इति सर्वे निष्क्रांतः, और सभी निकल जाते हैं और चतुर्थ अंक समाप्त होता है। यहाँ हम देखें तो कन्या को ऐसा धन बताया गया है जो कि परकीय है। माता पिता कन्या के जन्म, पालन पोषण, लालन पालन आदि का निर्वाह बड़े स्नेह से करते हैं और जब वह विवाह योग्य हो जाती है तो जैसे उचित वर को दे देते हैं। अतः कन्या तो माता पिता आदि के लिए परकीय धन के समान ही प्रतीत होती है और उस धन को अपनाने वाला या उसका अधिकारी परिग्रहिता वर को माना जाता है।
पराया धन, बेटी पराया धन होती है, यह कथन सर्वविदित है और यह कन्या को धन रूप वस्तु मानने में कुछ लोगों को आपत्ति भी होती है। किंतु स्वस्थ दृष्टि से सोचा जाए तो इसका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि कन्या का अपना महत्व है। माता पिता उसका पालन पोषण अपने लिए नहीं वरन उसके सुख शांति के लिए करते हैं, उसको जाति को देने के लिए करते हैं। इस कारण उसे न्यास भी कहा जाता है और धरोहर के समान उसे माना जाता है। किंतु उसका धन मानना या निर्जीव मानना या कोई पदार्थ विशेष मानना उनका मंतव्य नहीं होता। इस प्रकार से इस अंक में भारतीय संस्कृति के आदर्श दिखाई देते हैं। साथ ही मानव जीवन, विशेषकर गृहस्थ जीवन एवं मिलन तथा विरह का ही यहाँ विवरण नहीं है, अपितु लोकाचार, जीवंत की संवेदनाएं, मनुहार एवं बिछुड़न के क्षणों को छोटी छोटी क्रिया प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्मतम चित्रण यहाँ पर किया गया है। पंचम अंक का अध्ययन करेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।